गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं अष्टम दौ में आज हिंदी ज्ञान सागर में आज हम पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण बताना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में पड़ोसी कई पड़ोस बदले हैं। इन अच्छे पड़ोसियों के गुण के बारे में लिखा है गोपाल चतुर्वेदी जी ने। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ किस प्रकार मिल्लत की बातें करते हैं और दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं। इस प्रकार इस पड़ोसी के गुण में ये गुण बताए गए हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के कैसे अच्छे होते हैं, होने चाहिए, इसके बारे में भलाई की बात कही गई। दूसरे कवि ने ईर्ष्या को बता करके अच्छे पड़ोसियों बुरे पड़ोसियों के बारे में बुराइयों को बताने का, ईर्ष्या के रूप में बताने का प्रयास किया है। आज हम अच्छे पड़ोसी के गुण के बारे में बताते हैं। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया है। हमारा पड़ोसी प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेह में उदार सहायतापूर्ण रहा। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता है जैसे कि काने में कोई राजा कोई रोज दरप्यात करे, कोई बात कहे, भैया उस आंख में रोशनी आई क्या। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते हुए झुल्लाते, खुद की आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं लगाते। 1 साल से बिस्तर पड़े अच्छे अच्छे टें बोल जाते हैं। टें बोल जाना, मर जाना, इतने दिनों में यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आए। अमरौती का अर्थ होता है अमर होने वाली जड़ी बूटी। इन दोनों चीज़ों को बच्चे टिक कर लें। पहला टें बोल जाना, मर जाना, अमरौती खा करके आना, अर्थात कोई जड़ी बूटी खा करके आ गया है जो मरता नहीं है। ऐसा ही स्नेह में व्यवहार हमारे पड़ोसी का है। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता है तो चेताते हैं, अक्सर आपका गला खराब होता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होता है। यह हमारा सौभाग्य है, हमने हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवार की सेहत के लिए ऐसा सद्भावना का रवैया अपना। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव है कि हमारी भाभी प्राण चिड़ैया चरपाई में अटकी रही। प्राण चिड़िया रूपी प्राण अभी तक बची हुई है। हमारी खांसी आती जाती रही पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में विचार कर हमें सुखद परिणाम मिलता है। अर्थात अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो अपने दूसरे पड़ोसियों के बगल के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। यानी जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। अर्थात अच्छे पड़ोसी वही होते हैं, यदि आप दूसरे के बारे में अच्छा विचार रखते हैं तो आपके बारे में अच्छा विचार, सुखद विचार होता है। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया मतलब होता है समुद्र, पानी, नदी। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक थैलों की टूटी फूटियों को हमने सालों साल सजा, उन्हें पड़ोसी का दान करने में जरा भी संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, अंदर से आपकी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी को लुटाने के विरोध में स्वर उभरता। हम उनसे समझाते हैं, कितने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, ऐसे कहीं से ठिकाना लगाना है, फिर भी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। हमें ताजुब होता है, वो हमसे उदारता के कृत्य के विरुद्ध बहस करता है, कहता है जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक देता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे के नाम को लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते, इसलिए कहावत है समझदार का इशारा काफी है। बहुत ऐसे पड़ोसी आपने देखे होंगे क्या आपके बगल वाला पड़ोसी आपके दरवाजे के आगे में कूड़े करकट फेंक देते हैं। ये अच्छे पड़ोसी के गुण नहीं। हमें इस पाठ से सीख लेना चाहिए। अच्छे पड़ोसी वही हैं जो कूड़े करकट को एक नियत समय पर, नियत स्थान पर फेंक दे। हमें भी इस पाठ से सीख लेनी चाहिए। हम अपने पड़ोसी के साथ वही व्यवहार करें जो हम अपना व्यवहार दूसरों के साथ चाहते हैं। कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं, अगले दिन अपने दरवाजे पर कचरे के ढेर सुशोभित होते हैं। हम भी पड़ोसी के उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार से संक्रमक रोग लगाते हुए बद्दुआ देते हैं।
अपनी तो एक तमन्ना यह है कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान यह विनिमय शब्द है, बिना रोक टोक के चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं करती। उनकी सिलसिला चीनी और चाय पत्ती से शुरू होती है और एक दूसरे की साड़ी शॉल में आकर टूट जाती। हमें एक दिन घर में पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी की सड़क के संबंध में घर घुसना शामिल नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता है जब हम किसी पड़ोसी के यहाँ से कुछ सामान लाते हैं तो साफ सुथरे लाते हैं और देने जब जाते हैं तो उसे गंदा करके जाते हैं। ये अच्छे पड़ोसी के गुण नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में बताया गया है एक अच्छे पड़ोसी वही है यदि हम उस किसी वस्तु को किसी दूसरे के यहाँ से शॉल मंगवाए हैं और उसे जिस तरह साफ लिए थे उसी तरह साफ करके देना है। लेकिन उनके चेहरे पर संतरास का भाव था, स्वर में परेशानी सी। पता लगा कि पड़ोसन से आज उधार सावरलाल चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया, क्योंकि वह कमबख्त तूश का था। तूश प्रकरण, ये ध्यान रखना है बच्चों। तूश प्रकरण, ऊन का चादर को तूश का प्रकरण कहते हैं। उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। आज तूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी, गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा जिसकी धुलाई तक जेब कटती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। तूश के बारे में सिर्फ हमें इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा जिसकी धुलाई तक में जेब, यानी ऊन के बने हुए कपड़े के सामानों को तूश को सामान कहते हैं। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती है। बहरहाल पड़ोसन को तूश पर दाग लगने का हादसा ज्ञात होता है। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार लिए और सड़े पिलपिले प्याज वापस दिए। ऐसे तुष प्रकरण के बाद हमारे घर में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाएं में बातचीत हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, शीत युद्ध का अर्थ होता है जहां गोली चले न बंदूक, चलती है बातों की बात कट्टर, एक दूसरे की आलोचना होती रहती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की बातों की आलोचना होती रहती है। यदि पाकिस्तान हमें शीत युद्ध चाहता है तो हमारी खूब आलोचना करते थे। यही शीत युद्ध में परिणत हो जाती है। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में बड़ी तब्दील नहीं आई। हम वक्त जरूरत उसकी सहायता के तत्व में रहते हैं। हमें पता है केवल टीवी की नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसान होता है, फिर भी बच्चे टीवी के देखने के क्रम में दिन रात लगे रहते हैं। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनके केबल को टार काट देते हैं। यह अच्छे पड़ोसी के गुण है। अच्छे पड़ोसी चाहते हैं कि बच्चे उसके पढ़े लिखे, टीवी को दिन रात टीवी से न चिपके रहे, इसलिए उसके टीवी के केबल के तार को काट देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दुर्लभ होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष स्वामी का बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर नए साल मौके पर भेंट मिठाइयां लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते। यह अपना दुर्भाग्य है, हमें इस प्रकार भ्रष्ट करने तक कोई नहीं आता। हमें लगने लगा कि व्यक्ति और देश पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। हमें लगता है व्यक्ति और देश के पड़ोसी के व्यवहार में कोई खास अंतर है। एक देश चीन और भारत जिस तरह अभी शीत युद्ध में चल रहा है, ठीक उसी प्रकार यह बात कहता है देश और पड़ोसियों के व्यवहार में कोई खास अंतर है। आखिर देश की इकाई व्यक्तियों के समूह से बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति देशभक्त भावना रखते हैं, वैसे हमारे पड़ोसी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर उसूल कर पड़ोसी के देश में इस प्रकार जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाए। थोड़ी सी बहुत आतिशबाजी भी होती है जानी चाहिए। यह है दूसरा कौन सी दाल खाता है, जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक आकांक्षा है कि हमारे पड़ोसी इतना लगा हो वो हमारे व्यवहार में सुधार लाए। ताली एक हाथ से बसती नहीं, दोनों हिल मिल कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्री गोपाल चतुर्वेदी जी ने इस कहानी को लिखने में आपसी पड़ोसी के अच्छे गुण क्या क्या होते हैं उसे सुधारने का मौका होना चाहिए। यदि आपके पड़ोसी में कोई ऐसा बुरे विचार वाले हैं, उसे सुधारने की जरूरत है। आपके घर के आगे में कोई कचरा फेंकता है, उसे यह समझाने की जरूरत है कि इस तरह ना करें। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें मिलता है अच्छे पड़ोसी वही हैं जो समय पर किसी को चेतावनी दे, जगाने का प्रयास करे। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ा और समझा तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार अब अगले दिन हम आपको इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताना चाहते हैं। जब आप इस
इस कहानी को पढ़ लेंगे तो आप अवश्य इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं उसे अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। समय कितना हुआ? धन्यवाद बच्चों। अब आज के लिए इतना सा ही काफ़ी है और आप इसका शब्दार्थ को देख लेंगे और फिर अगले दिन हम आपको सही गलत आप बता देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।